शरीर में नाभि केंद्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है और यह एक ऐसा केंद्र है जो जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि कौन कौन सी चीजों को नाभि में लगाना चाहिए और किस प्रकार लगाने से जीवन में अपार धन अपार सुख की प्राप्ति होती है, संपूर्ण दुख समाप्त हो जाते हैं, हर ग्रह कलेश शत्रु से निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाभि केंद्र से किस प्रकार आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं और आगे बढ़ते ही चले जा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसकी नाभि ही माँ के पेट में बनती है और माँ के पेट से नाभि से ही बच्चा जुड़ा हुआ होता है। तो नाभि केंद्र बचपन से यानी कि जन्म से जब आप शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में आत्मा आती है, तो वहीं से नाभि केंद्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इन रहस्यों को नहीं जानते हैं, इसीलिए अपने जीवन में लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन नाभि केंद्र पर अगर कोई व्यक्ति ध्यान दे तो उसका जीवन ही बदल सकता है। नाभि केंद्र के ही माध्यम से बहुत सारी साधनाएं, मंत्र प्रयोग, तंत्र प्रयोग आदि किए जाते हैं। अगर आप भगवान विष्णु की फोटो को ध्यान से देखेंगे तो भगवान विष्णु की फोटो से कमल का फूल नाभि से निकलता है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकलकर उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए होते हैं, यानी कि विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तो नाभि से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि जितनी भी भगवान की फोटो होती हैं उनमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपे ही होते हैं। तो यह भगवान विष्णु की फोटो दर्शाती है कि नाभि केंद्र से हर एक व्यक्ति ब्रह्मा जितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और आप ये भी जानते होंगे कि रावण अपने अमृत को अपनी नाभि में ही, पेट में ही छुपा कर रखता था। उसकी जितनी भी संपूर्ण शक्तियां थी, सिद्धियां थी, वह उसकी नाभि में ही वास करती थी। तो जो भी लोग तंत्र के साधक होते हैं वो भली भांति बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जीवन में नाभि केंद्र जो होता है वह चमत्कारी और शक्तिशाली होता है। नाभि के और भी रहस्य हम आने वाले वीडियो में अवश्य ही बताएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो ये वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, यानी कि आपके जीवन में धन आकर्षण होता नहीं है, काम बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, गुरु ग्रह की कृपा नहीं मिल पाती है, तो नाभि में रोजाना नहाकर हल्दी का पेस्ट लगाना शुरू कर दें। और आजकल तो अदरक की तरह जो हल्दी होती है, कच्ची हल्दी भी आसानी से मिल जाती है, तो ये आप लेकर आ जाएं। इसे तो आप पीस कर यूं ही नाभि में अगर लगाते हैं तो इससे गुरु ग्रह तुरंत बलवान बनने लग जाता है। जिन लोगों की जल्दी शादी के योग नहीं बन रहे हैं वो नहाने के बाद नाभि में रोजाना हल्दी का पेस्ट अवश्य ही लगाया करें। और जिन लोगों के जीवन में पारिवारिक ग्रह कलेश है, पति पत्नी में आपस में बनती ही नहीं है, तो नाभि में हल्दी का पेस्ट पत्नी को अवश्य ही रोजाना लगाना चाहिए। अगर दोनों एक साथ लगाते हैं या दोनों रोज लगाते हैं तो इससे घर में ग्रह कलेश नहीं बनता है और घर में धन आकर्षण होता ही रहता है। भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त हो, यानी कि जितनी भी लग्जरी वाली चीजें हैं वे आपके जीवन में आकर्षित हो, तो आपको नाभि में इलायची का पेस्ट लगाना है। इससे शुक्र ग्रह बलवान हो जाता है। और अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ही ज्यादा अधिक रहते हैं, शत्रुओं से बिल्कुल भी छुटकारा हो ही नहीं पाता है, तो आपको नाभि में तिल का तेल लगाना है। यह रोजाना ही आपको करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन आकर्षण होता रहे, आप में सम्मोहन इतना बढ़ जाए कि हर कोई आपकी ओर ही खिंचा चलाए, आपसे ही बात करने की इच्छा उसके मन में जागने लगे, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नाभि में जो कोई भी व्यक्ति चंदन का इत्र लगाता है रोजाना नहाकर, ऐसे व्यक्ति में सम्मोहन, आकर्षण दुगनी तेजी से बढ़ता है। यानी कि नाभि में केवल सम्मोहन बढ़ाने के लिए चंदन का इत्र लगाना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति नाभि में चंदन का इत्र लगाता है वह किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, आकर्षण उसमें बढ़ जाता है। धन आकर्षण तो वह करता ही है, यानी कि पारिवारिक सुखों के साथ सांसारिक सुखों की उसे प्राप्ति होती है। और जिस भी व्यक्ति पर वह ध्यान लगाकर क्लीम बीज मंत्र का जाप करता है तो वह व्यक्ति उसके सम्मोहन पाश में बन जाता है। यह एक तंत्रोक्त की क्रिया है कि नाभि में
चंदन का इत्र लगाकर क्लीम बीज मंत्र का जाप किया जाए। जिस व्यक्ति को आकर्षित करना हो, सम्मोहित करना हो, बस उसका ध्यान करते जाएं और क्लीम बीज का जाप करते जाएं। इस बात का ध्यान रखना है कि नाभि में चंदन का इत्र शुद्ध होना चाहिए। आजकल चंदन का इत्र शुद्ध मिल नहीं पाता है, तो बस किसी भी प्रकार से आपको चंदन का इत्र शुद्ध प्राप्त कर लेना है और बस इस तंत्रोक्त क्रिया को करना है। इससे किसी को भी सम्मोहित, आकर्षण पाश में बांधा जा सकता है। शुद्ध चंदन का इत्र आप हमारी संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। यह नंबर व्हाट्सएप पर दिया गया है। व्हाट्सएप पर चंदन इत्र लिखकर आप भेज दें तो चंदन इत्र के माध्यम से धन आकर्षण तो होता ही है, बल्कि जीवन में सम्मोहन की तंत्र क्रिया भी करके लाभ उठाया जा सकता है। चंदन इत्र नाभि में लगाने से भगवान श्री कृष्ण की तरह आंखों में सम्मोहन झलकने लग जाता है। वाणी इतनी मधुर हो जाती है कि सामने वाला खिंचा ही चला आता है। तो जरूर आप इन प्रयोग का लाभ उठाएं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।